मैं रत्नेश त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी प्रतापगढ़ से, जहां आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान एवं नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार विधानसभा सम्मेलन का हुआ आयोजन यूपी प्रतापगढ़ के प्रेम साधना पैलेस में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और पट्टी के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की कर व्यवस्था में पारदर्शिता और सरलता आई है। जीएसटी में सुधार से व्यापारियों को राहत मिली है और यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जिला सहकारी संघ अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। देखें प्रतापगढ़ से विशाल रावत की खास रिपोर्ट। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। पट्टी से मोदी सिंह जिंदाबाद। मोदी सिंह जिंदाबाद। आज जिसलिए सम्मेलन हो रहा है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश ने कहा है, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नवरात्र के पहले ही 22 तारीख को कई समारोह में जीएसटी कम किया। उसी उपलक्ष्य में आज एक घोषणा हो रही है। इस कार्यक्रम में हम लोग के नेता, प्रतापगढ़ के नेता, पूरे उत्तर प्रदेश लोकप्रिय नेता विकास पुरुष आज इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित है। मैं रानीगंज की धरती पर अपने बड़े भाई मोती सिंह का स्वागत करता हूं। इस किताब का भी हम लोग को मार्गदर्शन मिलेगा। आप हरदम जिले के लिए कहीं भी कोई जाता है, आप उसके लिए खड़े करते हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि रानीगंज विधानसभा में आप आए हैं। इसलिए रानीगंज की जनता से अपील करूंगा आप लोगों को, इतना ताली बजाइए कि मोदी सिंह को लगे कि रानीगंज में जिस जगह कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारी पृथ्वीगंज मंडल अध्यक्ष पुष्पा स्वरूप जी, हमारे डोंगर के मंडल अध्यक्ष ब्रजेश पटेल जी, हमारे रानीगंज के मंडल अध्यक्ष प्रशांत श्रीवास्तव जी, हमारे शुगर के ब्लॉक प्रमुख सत्यमोहन जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे संजीव तिवारी जी, हमारे रामकोला के मंडल के प्रभारी, जिले के वरिष्ठ नेता हमारे मोदिया जी, हमारे जो रानीगंज को हरदम ऊंचाइयों को सोशल मीडिया द्वारा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यक्रम करता है, हमारे हरदम पटेल, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मंच हो रहे थे विनोद शुक्ला जी, कुशल संचालन कर रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, शासकीय अधिवक्ता, हमारे रानीगंज के जूनियर पार्टी पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, कई पदों पर आप काम किए हैं। इसमें शासकीय अधिवक्ता है हमारे नए उपाध्याय जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जिनके नेतृत्व का भी कार्यक्रम में सब हो रहे थे, हमारे कृपा गिरी जी उपस्थित। यहाँ पर हमारे नाम पर बहुत लोग का नाम मैं जान रहा हूँ। हमारी कई बहनें आई, उनका भी स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम है, हमारे कई प्रधान कराए हैं, हमारे बीडीसी कराए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री कराए हैं,
जिला पंचायत के सदस्य आए हैं, सभी का मैं कम नोटिस में अभी कल ही हमने कार्यक्रम में आपको सूचना भिजवाया। आप कम समय में इतनी भारी संख्या में आए, आपका मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। अभी मंत्री जी हम लोग को जीएसटी के बारे में बताएंगे और बहुत देर से आप लोग आए भी हैं, 2:30 बजे से 2 बजे से। कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं। अभी हमारे एक साथी ने अभी स्कॉर्पियो गाड़ी में, अमरेश मिश्रा हमारे साथ रहते हैं, जो गाड़ी पहले 28 लाख की 27 लाख में थी, वो गाड़ी उनको 1,65,000 की छूट मिली। ये मोदी जी ने किया है, ये बहुत बड़ी। इलेक्ट्रॉनिक सामान में जीएसटी कम हुई, खाने की चीज में आपको चाहे दूध हो, दही हो, पनीर खाते हैं, कोई चीज खाने की सामान जीएसटी पूरा हुई। पढ़ाई के सामान में पहले जीएसटी लगती थी, वो भी पूरा सोच करके हमारे मोदी जी 22 तारीख को बहुत बड़ी उपलब्धि आपसे कहना चाहता हूँ। ऐसे ही कपड़े में भी हमारी है, उसमें भी जीएसटी काम अभी हमारे प्रधानमंत्री ने 22 तारीख को किया, हम लोगों के लिए समान लागू किया। इसे मोदी जी का आपका स्वागत अभिनंदन। जो भाई 1 लाख की थी, आज 80,000 को समान आदमी के किसानों के, हम लोग पहली बार किसी सरकार ने सोचा है जो हम लोगों के लिए सोचा है। आज उसी गोष्ठी में मैं आप लोगों से विनती निवेदन करता हूं, मंत्री जी को बताएंगे और बात मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, बात आप सबसे बताइए। ये बात जो है सभी गांव-गांव में बताइए, मोदी जी ने जो सस्ता किया है, अगर कोई गड़बड़ी सस्ता नहीं कर रहा है उसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो सस्ता हुआ है जीएसटी, जो गंभीर टैक्स बताते थे लोग, जो कई टैक्स कांग्रेस वाले लेते थे, और मोदी जी ने एक टैक्स कर दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान की है। जो चौथी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की है, उसमें मोदी जी ने हम लोग को बहुत बड़ा काम किया। यही देश में हम लोग आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे मोदी जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं 2047, उसमें एक भी बहुत बड़ा योगदान है। आत्मनिर्भर आप करिए, स्वदेशी आप अपनाएंगे, ये भी मोदी जी चाहते हैं हमारे देश को प्रधानमंत्री। आत्मनिर्भर करेंगे, जैसे हम लोग अपनी चीज बनाए, अपनी चीज बेचे और विदेशी चीज हम लोग करें, और विदेशी अमेरिका की चीज हो, चाहे हो, हाँ उसकी चीजें जहां हमारा श्रमिक काम करे, यहाँ आकर अमेरिका वाले फैक्ट्री लगाए, यहाँ वाले ब्रिटेन वाले फैक्ट्री लगाए, हमारा श्रमिक वहां काम करे, हम संभाल लेंगे। लेकिन वहां मोदी जी जैसे चाइना का भी आप लोग जैसे खाना लेते हैं, कई चीज सस्ता मोबाइल आ जाता है, हम लोग बाहर जाते हैं, चाइना की व्यवस्था हम लोग आगे करना चाहते हैं। लेकिन अपनी बार हम लोग दीपावली में चाइना का कोई सामान आता नहीं, और अपने जो कुम्हार है, जैसे दीपावली हमारे मोदी योगी जी अयोध्या में बनाएंगे दिया से, मैं चाहता हूं कुम्हार से ही दिया दे, ये मैं चाहता हूं वो भी आत्मनिर्भर बनेगा, आप प्रदूषण से दूर होंगे, ये भी हमारे ग्राम परिवार के सहयोग तो निश्चित है। आप सभी इस बात को जरूर समझिए, तभी आप आत्मनिर्भर बनेंगे। हम लोग विदेशी चीज को बाइकाट करें और हम लोग स्वदेशी को अपनाए। अगर आप काम करोगे, अपनी सामान बेचेंगे, इसलिए मोदी ने समूह चलाया। और जो औद्योगिक क्षेत्र हम लोगों ने बनाया हमारी सरकार ने, उसमें मंत्री जी का भी सहयोग है। जो माननीय मुख्यमंत्री ने दिया संसारपुर में, उसमें अगर अपना सामान बनाओगे तो ये आपका सामान ही संसार पूर्ण मिल जाएगा, आपको भूल जाएगी। रोजगार पैदा होगा, मुंबई दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा आपको, परिवार
काम हमारी सरकार करे, हम लोग करें। इसीलिए मोदी जी चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर काम करें। पहले आप देखते थे फर्नीचर, हम लोग अब तो फर्नीचर भी चाहिए। पहले हमारा विश्वकर्मा काम करता था, तो वहां जो है कुल्हड़ बनाता, तो कुल्हड़ लोग चलो अब बेचने लगे, चाय मिले, फिर प्लास्टिक हम लोग लेते हैं, उससे ज्यादा ऐसा भी होता है। इसका पता आप अगर दुकानदार से कहोगे हमको कुल्हड़ में चाय दो, प्लास्टिक नहीं दो, तो उसकी हिम्मत नहीं रहेगा। इसलिए आप कहोगे कभी आप हिम्मत नहीं। इस बात को आप लोगों को जागरण करना, अपने देश का सामान यूज करना, और मोदी जी ने किया है हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारी सरकार के लिए और जनता के लिए। और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लिए काम करते। इसमें कोई जात पात हुआ क्या? इसमें कांग्रेस वाले भी लाभ लेंगे सबसे पहले, इसमें समाजवादी पार्टी भी लाभ लेगी, सब लाभ लेंगे। उनके लिए काम छोड़ देंगे, क्या सस्ता हुआ? समाजवादी वाले बताओ हमसे, सस्ता नहीं लेंगे, खाने लेंगे ना, क्या छोड़ेंगे? कांग्रेस वाले वो भी कहे कि हमको महंगे चाहिए, कहेंगे हाँ बहुत सस्ता होगा। तो मोदी जी जो है हम लोगों के लिए, उनके लिए भी मोदी जी काम कर रहे हैं, समाजवादी कांग्रेस वाले के लिए भी मोदी जी काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों के बात को हर घटना इसके राज्य दोस्ती हो रही है। हमारे मोदी जी ने कहा दोस्ती करके सब लोगों को बताया जाए, तो आज हम लोग अपने कार्यकर्ता, अपने सभी प्रधानमंत्री, पीडीसी, जिला पंचायत, नगर पंचायत, अपने ब्लॉक प्रमुख को बुलवाया है। इस बात की हर जगह चर्चा होनी चाहिए गोष्ठी के माध्यम से। ये मामूली बात है, कपड़ा में नहीं लगेगी जीएसटी, ये बात बताना है आप लोगों को। अगर आप बताएंगे रोजमर्रा की चीज सब कम कर दिया, पढ़ाई पे इतना पैसा लगता है सब कम हो गया, ये काम अगर मोटरसाइकिल का दाम कम हुआ, गाड़ियों का दाम कम हुआ, इसके लिए हम लोगों को बताना है। टीवी का दाम कम हुआ, फ्रिज का दाम कम हुआ, रोज बिजली हो, हाँ महंगा क्या हुआ जानते हो? आप गुटखा खाओगे तो महंगा भाई, शराब पियोगे तो महंगा जाए, वो महंगा होगा। लेकिन उसका जरूर कुछ लोग हैं, चाहे जितना महंगा हो जाए तो उसको खाएंगे, तो मोदी जी उसका महंगा कर। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, हमारे मंत्री जी भी करने आए हैं। हमारा केंद्र सरकार और हमारी योगी सरकार जो चाहती है, हम लोगों को इस बात को जनता पहुंचाना है। हम लोगों को बात को आएगी वीरेंद्र पीछे है, तो हम लोगों को सब बात को पहुंचाना है। अगर हम लोग पहुंचाएंगे तभी जनता जानेगी। आप जागरूक करेंगे, आप सब ना बताएंगे ना, हाथ बताएंगे ना, सस्ता हुआ ना जाएगा, बताएंगे ना, पक्का ना। तो आप लोग इस बात को सबसे बताइए, जनता में बताइए, दुकानदार को बताइए, दुकान सस्ता हुआ जहां ना हो उसको हम लोग को बताइए। हम लोग इसमें बात करेंगे, और जो सामान मोदी जी ने सस्ता किया, हम लोगों के लिए है, गरीबों के लिए किया है सस्ता, सामान आदमी के लिए किया है, और जब ये सस्ता हुआ है तो इससे अमेरिका वाले डर गए, पहली प्रकार है अमेरिका वाले। लेकिन देश के ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी है, आप जितना भी टैरिफ लगा लो, मोदी जी झुकने वाले नहीं है। इसलिए मैंने कहा अब आप निर्भर आप करो, यही फैक्ट्री लगाओ, हमारा माल बिकेगा, हमसे आओ। इतना बड़ा बाजार हमारा हिंदुस्तान है, इतनी बड़ी आबादी है, अमेरिका क्या कर लेगा? कुछ करता है क्या? ये नहीं जानता है देश के प्रधानमंत्री मोदी है, झुकने के रहेंगे। उनको पता चला गया ट्रंप को कि मोदी झुकने वाले नहीं है, तो हम लोग आत्मनिर्भर बनेगा, कुछ न कुछ काम करें जैसे पहले लोग काम करते थे। तो सबको जागरूक करना है, गाँव में सब काम करेंगे। तो जब काम हम लोग करेंगे तभी हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़े। हमारा समाज लीजिए, चाहे मंजन हो, ब्रश हो, कोई भी सामान हो, सब हम लोग को स्वदेशी लेना है सामान, और सब यही करना है। ब्रांड जो है हम स्वदेशी, और अमेरिका का ब्रांड कपड़ा भी हम लोग ब्रिटेन का नहीं लेंगे, हम लोग यही ये तय करेंगे कि इनका खुले बाजार खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान आप बाजार भी करोगे और हिंदुस्तान काम दिखाओगे, दिखा सकते हो हिंदुस्तान का इतना बड़ा बाजार। यही से अर्थव्यवस्था तुम्हारी की है, और अब प्रधानमंत्री चाहे हैं कि हम लोग उनको बताएं कि हम आत्मनिर्भर है, हम हर काम अब तो भाई उसे न मिसाइल आपको देना, हम मोदी जी बनवा रहे ब्रह्मोस आकाश
तेजस विमान बना हम हमसे बात करेंगे, किससे मांगे खरीदे गोला बारूद हमसे मांग रहे हैं, तब तो हम आत्मनिर्भर बने नहीं। पहले हम फ्रांस से खरीदते थे, अमेरिका से खरीदते थे, ब्रिटेन से खरीदते थे, सबसे खरीदते थे। अब बेचते वो हमसे खरीदते थे। ये काम किसी प्रधानमंत्री ने किया तो हमारे मोदी जी ने किया, हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाए, इसलिए आज हुआ है। आप सबका बहुत निरंतर धन्यवाद। अभी मंत्री जी हम लोगों को सारी बात बताएंगे, जो हमसे छुट्टी है उस बात को बताएंगे हम लोगों को। आप एक देर में आए, आप सभी संख्या में आए हैं, आपके माननीय विधानसभा के सभी का मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप सब ऐसे भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करिए, मोदी योगी के काम का। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश में जो कहे उसको हम लोग को खड़े रहना है और अपनी सनातन जीत करिए। इसी से मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब मैं ऐसे व्यक्तित्व का अपमान